तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं सीटेट 2024 के क्वेश्चन पेपर। याद रखिएगा ये पेपर आप लोग कर चुके हैं एग्जाम में। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस मॉडल पेपर यानी पीवाईक्यू को यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जबकि आप लोग सीटेट और यहाँ पे गणित के प्रश्न कर चुके हैं, तो हम लोग प्रश्न शुरू करेंगे 61 से, क्योंकि 61 से ही प्रश्न हम लोगों का छूटा हुआ है। 61वां से शुरू यहाँ पे आपका प्रश्न जो है वो है आपका ईवीएस। ईवीएस के प्रश्न बहुत ही कठिन होते हैं। कठिन का मतलब ये है कि इस समय कूट के प्रश्न ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आप लोग जितना भी प्रीवियस पेपर मॉडल सॉल्व करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न इस समय बना रहे हैं कोई भी गारंटी नहीं है कि आप लोग किस तरीके से पढ़ाई करें। सबसे उचित तरीका ये है पढ़ाई करने का कि जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं उतने सॉल्व किया जाए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर करना ना भूलें, जल्दी से अपने अपने ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले 61वें प्रश्न से। तो 61 का प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है कि जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही चुनिए। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, पहला कर रहा है कि यह समुदाय आधारित वर्षा जल संरक्षण प्रणाली है, जिसका मतलब ये है कि वर्षा का पानी अगर हो रही है आपके अगल बगल में या फिर आपके छत पे हो रही है तो उसको संरक्षण करना, या फिर आपके आसपास हो रही है तो एक गड्ढा बनाना और उसमें वर्षा का जल को संग्रहित करना और फिर क्या करना, वही फिल्टर होकर आपके नलकूप में आता है। दूसरा हमारा कह रहा है यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है, नहीं ये गलत है। जोहड़ का मतलब ही होता है पानी को एकत्रित करना फिर उसका संरक्षण करना। और तीसरा हमारा कह रहा है कि ये आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है, जमीन का पानी ही तो होता है वर्षा का पानी, ठीक है, उसी से उतनी का कुआं बनाया जाता है, तो ये भी गलत है। और चौथा कर ये नदियों से पानी इकट्ठा नहीं, नदियों से पानी इकट्ठा नहीं, इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, जितने लोगों का आया है पहला एकदम राइट आंसर है। ये समुदाय आधारित वर्षा जल संरक्षण प्रणाली है। तो जोहड़ जो संबंधित है वो इस समुदाय से संबंधित जो कि वर्षा के पानी को एकत्रित करती है और उसे क्या करती है, वेस्ट न जाने देती है। तो राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे आया है पहला एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 62वें प्रश्न पे। 62वां का प्रश्न बहुत ही बेहतर है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। मतलब क्या है कि भोजन को पढ़ाते समय कौन सा ऐसा थीम है जो आपको पूछताछ के समय बढ़ावा देना चाहिए। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे कि छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहना। देखिए चित्र एकत्रित करने से नहीं, बालकों को उसके बारे में बताना चाहिए। या फिर यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पे 1 से 5 तक की बात कर रहा है, तो प्राथमिक स्तर पे बालक को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हम दिखाकर समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए हमारा ये गलत है। दूसरा करा है कि सैंडविच यहाँ पे शिकंजी यानी लेमन वाटर वगैरह को बिना आग में पकाने का प्रदर्शन नहीं करना है, बालक को सिखाना है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। तीसरा हमारा कह रहा है कि बच्चों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। यानी अगर बालक को खाने की जानकारी एकत्रित करना है तो उनके परिवार में यानी उनके घर में क्या बन रहा है, इससे क्या होगा, बालक देखेगा कि आज हमारे घर में क्या बन रहा है, किस प्रकार से बनाई जा रही है, तल कर, भून कर, सेक कर, किस प्रकार से बनाई जाती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ ही जाएगा। चौथा देख लेते हैं क्या करा है, चौथा करा है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रशिक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र से नहीं, चित्र में केवल बालक देखेंगे लेकिन अपने घर में क्या बन रहा है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करके बालक उसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकता है। तो राइट आंसर जितने लोगों का तीसरा आया है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 63वें प्रश्न पे। देखिए 63 का हमारा ये कह रहा है कि एक ईवीएस यानी एक पर्यावरण की शिक्षिका है, अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, मतलब तर्क करने की बात कर रही है। याद रखिएगा सोचने का मतलब होता है तर्क, संज्ञानात्मक विकास के लिए बात कर रही है। हम सर्दियों के दौरान उन्हीं कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछती है। तो इस तरह का प्रश्न क्या होता है, तो पहला करा है यहाँ पे अभिसारी प्रश्न, दूसरा करा है कि विश्लेषणात्मक, तीसरा करा है काल्पनिक प्रश्न और चौथा करा है यहाँ पे तथ्यात्मक प्रश्न। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 63 का जल्दी से कमेंट करिए। देखिए अभिसारी का मतलब होता है कि आप एक प्रश्न पूछेंगे और बालक कई उत्तर देंगे, तो यहाँ पर ये भी सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे विश्लेषणात्मक मतलब होता है कि किस उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है, मतलब कपड़े क्यों पहनते हैं इसके बारे में पूछा है। अगर यहीं पे कहता कि हम कौन से कपड़े पहन सकते हैं तो बालक अलेक अलेक से उत्तर देता, लेकिन हम कपड़े क्यों पहनते हैं, सर्दियों में क्यों महसूस करते हैं, यहाँ पे
ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा विशेषणात्मक, यानी उसकी विशेषता बताने की बात कर रहा है। तो जितने लोगों का आया है यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। अब सारी प्रश्न का मतलब होता है आप कोई एक प्रश्न पूछेंगे, अब बालक उसके अनेक से उत्तर देंगे। अपसारी का मतलब होता है बालक से आप एक उत्तर पूछेंगे और वो बधा बधाया प्रश्न देगा, जैसे बहुविकल्पी में जिस प्रकार से यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसमें से चारों में से केवल एक ही उत्तर सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काल्पनिक प्रश्न जो का मतलब होता है आप तर्क करेंगे, लेकिन यहाँ पे विशेषता बतानी है उसकी, क्यों पहनते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 64वें प्रश्न पे। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है कि 64वें का एनसीईआरटी की ईवीएस, यानी यहाँ पे कह रहा है कि एनसीईआरटी की जो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उसके अनुभव का वर्णन है, इसे शामिल करने का क्या कारण है। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। देखिए बहुत ही बेहतर प्रश्न है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो या दूसरा हमारा कह रहा है कि उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। और तीसरा करा कि यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। और चौथा करा है कि उनके सामने आने वाली कठिनाई हो और उनसे निपटने के तरीकों को समझाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 64वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाने के लिए नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न आपका ऑप्शन आपका गलत है। और दूसरा हमारा कह रहा है कि उनकी कहानी सशस्त्र बलों को एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की झलक देती है। एकदम राइट आंसर, क्योंकि वो जो थी एक मशहूर डॉक्टर थी यहाँ पे। और दूसरा हमारा यहाँ पे कह रहा है कि ये समझाने के प्रिज्म 7 रंग के होते हैं। एकदम सही है, प्रिज्म 7 रंग के होते हैं, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों से निपटने के तरीकों को बताती है। एकदम राइट आंसर है। इस आधार पे हमारा जो जाएगा यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा जाएगा। एकदम जितने लोगों का यहाँ पे दूसरा आया है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 65वें प्रश्न पे। 65 का प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए, याद रखिएगा थीम से आप लोगों को 3 प्रश्न आएंगे। जितने लोगों का थीम मजबूत है एकदम याद रखिएगा, आप लोगों के कम से कम 3 नंबर मिलेंगे, प्राइमरी जूनियर दोनों में। करा कि कक्षा 3 की ईवीएस शिक्षक एलेक्सा ने यह चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते समय छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियां काटते और पट्टियों को चटाई बनाने की मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों का एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य एलेक्सा अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित में मदद करती है। तो पहला कह रहा है रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध को विकसित करना। दूसरा हमारा कह रहा है कि इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित है। और तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। और चौथा कह रहा है कि आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है 66वां का। तो चलिए जल्दी से कमेंट करिए 65वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। देखिए पहला हमारा कह रहा है रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध को विकसित करना, एकदम राइट है। दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित है, करना एकदम सही है। यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि चटाई को बनाने के विधि के चरणों को याद करना कंठस्थ करना, ये गलत है। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और ट्रिक्स के पूरी तरह से काटना सीखना, एकदम सही है कि किस प्रकार से काट के आपको चटाई बनाना है। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन में देख लेते हैं, ए सही है, बी भी सही है और सी सही, यही पहला ही हमारा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 66वें प्रश्न पे। 66 का प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। 66 का हमारा प्रश्न ये कर रहा है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र ने अपने घर और पड़ोसन, यहाँ पे पड़ोसन कह रहा है तो ये गलत है। पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल प्रक्रिया की विकसित होती है। तो पहला कह रहा है कि प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो ये तो आपका गलत होगा। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे पूछताछ, परिणाम निकालना और व्यक्त करना, यही आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि बालक क्या कर रहा है, अपने उसे पता है, प्रश्न नहीं पूछ रहा है, उसके बगल में किस प्रकार से उसकी खपत हो रही जल की, इसके बाद में यहाँ से पूछताछ करना, प्रश्न पूछ नहीं रहा है, पूछताछ कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं
67 प्रश्न पे 67 का देख लेते क्या करा है। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करता है। खून की जांच से क्या होता है? तो पहला करा है कि उनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का मात्रा का पता चलता है। दूसरा करा है कि उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलता है। और तीसरा करा है उसमें मादा मच्छरों के अंडे उपस्थित का पता चलता है। और चौथा करा है कि उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता लगता है। तो 67वें का राइट आंसर क्या होगा? जबकि उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन की मतलब हीमोग्लोबिन से आपके कमजोरी के बारे में नहीं करा है। यहाँ पे मलेरिया की पहचान की जांच किस प्रकार से होती है, तो इसने करा लौह मात्रा की कमी होगी तो आप आलू खा सकते हैं, सेव खा सकते हैं, ऐसे तत्व पालक खा सकते हैं। इस तरीके से आपकी लौह की मात्रा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे पहचान करना है किसके माध्यम से पहचान होती है। उसमें मच्छर, देखिए मच्छर जो होते हैं आपके ब्लड में यहाँ पे अंडे नहीं देते हैं, ये सड़े गले यहाँ पे पानियों में देते हैं। तो यहाँ पे ये भी गलत है। करा उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता लगाते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 68वें प्रश्न पे। 68 का देखिए हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 68 का हमारा ये कह रहा है कि मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथनों का पर विचार करिए। यहाँ से आप लोगों को 2 प्रश्न मिलेंगे, प्राइमरी जूनियर दोनों में। ठीक है, तो हमारा देखिए पहला यहाँ पे कह रहा है कि मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो पहला हमारा कह रहा है कि मधुमक्खियां शहद के छत्तरों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। और दूसरा हमारा कह रहा है कि छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। और तीसरा कह रहा है छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां यहाँ पे श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने के लिए कार्य करती हैं। और तीसरा करा श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों को चारों ओर चक्कर लगाती है। इसमें सही कथन कौन सा है? पहला करा है ए और बी सही है, दूसरा करा है कि सी और डी सही है, तीसरा करा है ए सी सही है, चौथा करा है कि ए डी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। 68 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका देखिए राइट आंसर जो जाएगा ए और डी हमारा सही होगा। ठीक है, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। शहद छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, एकदम सही है। छत्ते में कुछ नर, कुछ नहीं सभी होते हैं। ठीक है, होते यहाँ पे मादा ही होते हैं, मधुमक्खियां होती हैं जो छत्ते के श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, ये गलत है। दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे छत्ते में अधिकांश मादा मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते में बनाने के, ये भी गलत है। और यहाँ पे राइट आंसर जो जाएंगे श्रमिक मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए खोज के लिए लीची के फूलों पे चारों ओर चक्कर लगाती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 69वें प्रश्न पे। 69वां का प्रश्न ये करा कि ईवीएस के पाठ्य पुस्तक के अभ्यर्थी स्कूल के जीवन को अपने बाहरी जीवन के साथ जोड़ने के लिए एनसीएफ 2005 को सिफारिश को यहाँ पे प्रबंधित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? पहला हमारा कह रहा है कि विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य हैं। दूसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। और तीसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता कर। और चौथा हमारा कह रहा है कि शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए 69 का। तो देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। पाठ्य पुस्तकों और विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान, यानी उसके आसपास क्या घटित हो रही है, उनके आसपास में क्या है, उसके साथ जोड़ कर पढ़ाने का प्रयास करनी चाहिए। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? याद रखिएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा है एकदम करेक्ट है। 70वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 70 का ये कह रहा है कि यहाँ पे पक्षियों का अध्ययन करने वाले एक परीक्षक किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उस सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे अच्छा लगता है उसमें ही वो क्या करते हैं? अंडे देने का निश्चय कर लेती है। इस पक्षी का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दार्जिलिंग चिड़िया, वीवर, कलचिड़ी, शक्कर खोवा। तो राइट आंसर यहाँ पे 70वें का क्या जाएगा? तो ये जो पक्षी है वीवर पक्षी है। ठीक है, वीवर पक्षी अनेक प्रकार के घोंसले बनाते हैं और मादा जो होती हैं पक्षियां वो क्या करती हैं? उनमें से किसी एक को चुनकर उसमें अंडा देती है। तो राइट आंसर यहाँ पे दार्जिलिंग चिड़िया जो होती है यहाँ पे सिलाई के माध्यम से बनाती हैं। आप देखते होंगे नदियों के किनारे जो होते हैं पेड़ होते हैं उसमें लटक कर बनाते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा, वीवर पक्षी के साथ जाएगा। 71वें का प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान पूर्वक पढ़िए, विकल्प को चुनिए। तो पहला कह रहा है कि लगभग 1700 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। बी कह रहा है गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे
का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो पहला करा कि ए और बी दोनों सही है, दूसरा करा दोनों ए और बी सही नहीं है, तीसरा करा कि ए सही है किंतु बी गलत है, चौथा करा कि गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए 71वें का। देखिए 71वें का जो राइट आंसर जाएगा ए सही है किंतु बी गलत है, क्योंकि गंगा किनारे सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व नहीं हुआ था। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे, याद रखिएगा, हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 72वें प्रश्न पे। 72वां का प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। पहला करा है चर्चा, दूसरा प्रदर्शन, तीसरा व्याख्या, चौथा करा है सर्वेक्षण। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए और बी सही है या फिर बी और सी सही है, तीसरा करा है सी और डी सही है या फिर चौथा करा है कि ए और डी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए, पहला सही, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो 72 का जो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, ए और डी सही है। याद रखिएगा, सबसे अच्छा चर्चा करें बच्चों के साथ और सर्वेक्षण करें। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे, देखिए प्रदर्शन और यहाँ पे व्याख्यान, ये क्या है, आपके उच्च स्तर पे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे चर्चा और सर्वेक्षण, ये प्राथमिक स्तर पे बालक को बताए जाते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 73वें प्रश्न पे। 73 का प्रश्न करा है कि पोचमपल्ली, ठीक है, करा है कि पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो पहला हमारा करा है कि तमिलनाडु, दूसरा करा है कर्नाटक, तीसरा करा है महाराष्ट्र, चौथा करा है कि तेलंगाना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए 73 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो ये जो है पोचमपल्ली, याद रखिएगा, नाम से भी कुछ प्रश्न आप लोग ढूंढ सकते हैं, उत्तर आप ढूंढ सकते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तेलंगाना के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया है यहाँ पे तेलंगाना, एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 74वें प्रश्न पे। 74 का प्रश्न हमारा देखिए कह रहा है कि सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को के लिए चिड़ियाघर के क्षेत्रफल का फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़िया घर की यात्रा के सबसे प्रयुक्त है। तो पहला करा चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, दूसरा करा है जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, और तीसरा करा है हमारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, और तीसरा करा है कि चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का यहाँ पे आकलन करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, ए बी और यहाँ पे सी होगा, या फिर बी सी डी होगा, या फिर कह रहा है ए सी डी होगा, चौथा कह रहा है कि ए डी होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए 74 का। तो 74 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। तो पहला वाक्य जानवरों को नाम याद करने के लिए नहीं, जानवर संबंधी अवधारणाओं को जोड़ने के लिए सीखना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, और चिड़ियाघर के छात्रों को आकलन करना कि किस प्रकार से कौन से जानवर है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 75वें प्रश्न पे। 75 का प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवर के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। पहला हमारा कह रहा है कि आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित यहाँ पे विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करना, और तीसरा कह रहा है कि अवलोकन के आधार पर जानवरों को यहाँ पे श्रेणियों में वर्गीकृत करना, तीसरा कह रहा है कि जानवरों को परिभाषित करना, और यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे ए और सी, दूसरा कह रहा है कि हमारा बी सी, तीसरा कह रहा है केवल सी, चौथा कह रहा है केवल डी। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा, 75 का आंसर। जल्दी से कमेंट कर दीजिए 75 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो 75 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा, याद रखिएगा, ये चौथे के साथ जाएगा, केवल और केवल डी सही होगा। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम नहीं याद करना है आपको, है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन नहीं करना है। अवलोकन यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, नहीं की बात कर रहा है। तो देखिएगा अवलोकन मतलब होता है देखना, ठीक है, नहीं करेगा। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणी को वर्गीकृत करना, यह भी ऑप्शन सही नहीं होगा, लेकिन जानवरों को परिभाषित करना यही आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं की बात कहा है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे केवल व केवल हमारा चौथा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 76वें प्रश्न पे। 76 का प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। कह रहे हरियाणा के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला करा है कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, दूसरा करा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, चौथा कह रहा है कि यहाँ पे बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 76 का, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये क्या है, आपके हरियाणा के सीमावर्ती जो राज्य हैं उनसे सटे हुए हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 77वें प्रश्न पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 77 का। कह रहा है कि
कथन ए कथन आर को ध्यान में पढ़िए, निम्नलिखित में प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला हमारा कह रहा है कि ए रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है, सही है। कह रहा है कि कुछ मादा कीड़े में यहाँ पे फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध के कारण कीड़े उनके क्या करते हैं, आसपास आ जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा 76वें का, जल्दी से कमेंट करिए 77वें का राइट आंसर कौन सा होगा। जी जल्दी से कमेंट करिए 77 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहला हमारा क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि दोनों कथन ये और सही हैं, इसकी व्याख्या करता है, एकदम करेक्ट यही हमारा सही होगा। कह रहा है कि कथन ये सही है किंतु व्याख्या नहीं करता, ये आपका गलत है। ठीक है, कहा ये सही है किंतु ये गलत है, ये भी गलत है, गलत है। देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, दोनों ही हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं 78वें प्रश्न पे। 78 के क्या करा है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में 6 थीम में बांटा गया है, पानी, आपस संबंधित, भोजन, यातायात, आवास और वस्तुएं जैसे कई कार्य हैं। कथन भी करा है ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के लिए बहुत करीब है। पहला हमारा करा है कथन ए और बी सही है, दूसरा करा है कथन कथन ए और बी गलत है, यानी कथन ए पहला और दूसरा गलत है। कथन तीसरा करा है कथन ए सही है किंतु बी गलत है। दूसरा करा है कथन ए सही गलत है और कथन बी सही है, यानी पहला गलत है दूसरा सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए 78 का। तो 78 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ए गलत है और यहाँ पे कह रहा है हमारा ये गलत है किंतु दो सही है। हमारा देखिए ईवीएस थीम बांटे गए हैं और यहाँ पे ईवीएस के बच्चों के जीवन के करीबी होता है, यही राइट आंसर होगा। तो जो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 69वें प्रश्न पे, 79वें प्रश्न पे कह रहा है कथन दिए गए ध्यान पूर्वक पढ़िए। देखिए कथन से प्रश्न आप लोगों को कम से कम 6 नंबर के मिलेंगे कथन से, तो 6 नंबर के आप लोगों को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। तो कह रहा है जाइलम जल और खनिजों को जोड़े और पौधे बाकी हिस्सों को पहचानता है, और दूसरा कह रहा है कि फ्लोरम भोजन की पत्तियों को पौधे के विभिन्न भागों से स्थानांतरित होता है। तो पहला कह रहा है हमारा ए और बी सही है, दूसरा कह रहा है कि ए और बी सही नहीं है, तीसरा कह रहा है कि ए सही है बी गलत है, चौथा कह रहा है कि ए गलत है बी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, देखिए दोनों ही सही है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे पहला आया है एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 80वें प्रश्न पे। कह रहा है कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका है, जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है। तो पहला करा है कि शिक्षकों का अवलोकन, दूसरा करा है कि अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, तीसरा करा है गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, और चौथा करा है पोर्टफोलियो। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आंसर सही होगा। पोर्टफोलियो में होता है बच्चा का खाका रेखा तैयार करना, ठीक है, कि अब पहले की जानकारी और समय के वर्तमान के समय को एकत्रित करना पोर्टफोलियो के अंतर्गत आएगा। तो 80 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, देखिए इसमें अवलोकन करना भी आएगा, याद रखिएगा अर्धवार्षिक शिक्षकों का अवलोकन नहीं होगा, यही आपका गलत है। अर्धवार्षिकों का यहाँ पे कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा लेना, ये भी सही है। गतिविधियों के मूल्यांकन को रेटिंग स्केल देना, ये भी सही है। पोर्टफोलियो इस आधार पे हम कर सकते हैं, ये तीनों ही सही है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, स्टार देंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, सभी सही होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 81वें प्रश्न पे। 81 कह रहा है कि रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास को सारा नमक डालता है और आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में डूब गया। दूसरा करा है कि नींबू जल में तैरने लगा, तीसरा करा है नींबू जल में दो भागों में टूट गया, और तीसरा करा है नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया। तो राइट आंसर यहाँ पे 81 का क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे किसी भी, देखिए जल की डाइजेस्टिविटी कम हो जाएगी और नमक की ज्यादा हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, जो नींबू होगा ये क्या होगा, ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न पे। कराए के निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस थीमों को दर्शाता है। पहला करा है मौसम, पानी, यात्रा, दूसरा करा भोजन, पदार्थ, आवास, और तीसरा करा है कि परिवार, मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, चौथा करा है कि आवास, यात्रा, चीजें हम कैसे बनाते हैं, कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 82वें का क्या सही होगा। तो यहाँ पे देखिए पूछा है सामूहिक स्तर पर ईवीएस थीमों को दर्शाता है, तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 83वें प्रश्न पे। 83 का हमारा करा है कि अल बुरूनी के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित उत्तर सही चुनिए। पहला करा है अल बुरूनी जहां से आए थे वहां आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। दूसरा करा है 1000 से भी ज्यादा साल पहले वो भारत में आया था, और तीसरा कह रहा है कि उसने भारत में उस समय तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, और चौथा कह रहा है कि उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने के तरीकों को प्रशंसा की। तो राइट आंसर यहाँ पे 83 का कौन सा जाएगा, तो 83 का जो उत्तर होगा हमारा यहाँ पे
तीसरा सही होगा, उसने भारत के उस तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 84वें प्रश्न पे। 84 का हमारा कह रहा है कि दिए गए कथनों में ए बी की विचार करिए। कह रहा है कि बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक समग्र प्रकार है। बी कह रहा है कि धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है, इस प्रकार फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो पहला हमारा कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है, दूसरा कह रहा है कि ए बी दोनों गलत है, तीसरा कह रहा है कि ए सही है किंतु बी गलत है, और तीसरा कह रहा है कि गलत है, ए गलत है परंतु बी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे 84 का कौन सा जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे ए बी दोनों सही है। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न अगर आते हैं आपको समझ में ना आते हो तो जहां पर भी याद रखिएगा, जहां पर ए और बी दोनों सही कहा वही आपका ऑप्शन सही होगा हमेशा। 100%, 80% यही सही होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 85वें प्रश्न। 85 का प्रश्न करा कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 किलोमीटर ग्राम प्रति मिलीलीटर है। ठीक है, इसका आयतन 3 मीटर लीटर है। तो कह रहा है पहला करा है 15 ग्राम, दूसरा करा है 25-24 ग्राम, तीसरा करा 36 ग्राम, चौथा करा है 4 ग्राम। तो राइट आंसर यहाँ पे 85 में का किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर 85 का किसके साथ जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा जाएगा तीसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 12 दिया है, सॉरी यहाँ पे 12 दिया है, बटे में पूछा है मिलीलीटर, तो 3 में आ जाएगा मिलीलीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, याद रखेगा देखिए 12 बटे के 100 गुणे 3, यहाँ पे 3 बटे के इतना। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा 12 गुणे 3, तो 12 3 यहाँ हो जाएगा हमारा 36। तो जिस ऑप्शन में 36 होगा वही आपका सही होगा। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे किसके? तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 86वें प्रश्न का। 86 का कह रहा है कि आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह का कैसे बनाएंगे? तो पहला करा है 4/5 छात्रों को रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएंगे। दूसरा करा है परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समूहीकरण करेंगे। ग्रेड में बांटने की बात कर रहा है, ये तो ऑप्शन आपका गलत होगा। याद रखिएगा, ये 4/5 नंबर के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, ग्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। भागीदारी सहयोग के आधार पर विषय के समूहवार क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, समूह बनाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। समलिंगिक नहीं होगा, ये गलत है। राइट आंसर जितने लोगों का तीसरा आया एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 87वें प्रश्न पे। 87 का प्रश्न हमारा कराया कि घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, विकल्प को सही चुनिए। तो पहला करा कि जैसलमेर राजा घड़सी ने उसे बनवाया था। दूसरा करा है लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। तीसरा करा है कि यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है। चौथा करा है यह तालाब आज भी प्रयोग में है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 87 का। तो जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा यह तालाब आज भी प्रयोग में है। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे हमारा चौथा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 88वें का। 88 का है कि थीम परिवार मित्र ईवीएस में प्रमुख थीम है और पौधों जानवरों परिवार और मित्रों के उप थीम के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो दूसरा करा है कारण थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के रूप में प्रयुक्त अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। पहला करा है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अधिकथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा करा है कि अधिकथन और कारण सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा करा है कि अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। चौथा करा है कि अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए हमारा इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। 88 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा अधिकथन और दोनों सही है। हमने कहा है कि 80% आपका यही सही होगा जहां पे दोनों सही होगा, इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 89वें प्रश्न पे। 89 का प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हम कह रहा है कि ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। दूसरा कह रहा है अधिक ऊंचाई पानी क्वथनांक बढ़ जाता है। पहला कह रहा है कि ए और बी सत्य है और ये सही स्पष्टीकरण करता है। दूसरा करा है दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। तीसरा करा है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौथा करा है कि असत्य है ए लेकिन आर सत्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए ना का। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा हमारा? देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। सत्य है लेकिन असत्य है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊंचाई पे क्वथनांक बढ़ नहीं जाता है, घट जाता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जिसे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। कह रहा है
कि कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है, उसे उन्हें पास के कृषि फार्मों का द्वारा करना, यहाँ पे कह रहा है कि दौरा करना है। कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपकरणों और उसके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। उन्हें फोटो की कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है और जहां कौन से प्रक्रिया कौशल को सीखने की संकेत करती है। तो पहला करा है प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालता है। दूसरा करा है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना। तीसरा हमारा करा है यहाँ पे कल्पना करेगा, परिकल्पना, परिणाम और यहाँ पे अभिव्यक्त करना। तीसरा करा अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। तो देखिए यहाँ पे किस कौशल की बात किया है, तो प्रश्न पूछकर अभिव्यक्त करना और परिणाम निकालना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। अगली क्लास जो होने वाली है हमारे यहाँ पे इंग्लिश की न होकर संस्कृत की, हिंदी की चलेगी। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।